दौरे पर आया, जिसमें धौलाना और हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में जो प्रभावी समाज के लोग हैं उनके साथ एक हम लोगों ने संवाद का कार्यक्रम किया है। और सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि हम 2017 के विधानसभा चुनाव में हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से 2 जीते थे, लेकिन इस बार हम तीनों सीटों पर कमल खिलाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और अगर प्रदेश की दृष्टि से चर्चा करूं तो फिर एक बार 300 पार हम 2022 में 2017 की जो विजय है उसको दोहराने का काम करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले, चाहे गठबंधन के रूप में चाहे अलग अलग, उनके पास कोई विजन नहीं। उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करेंगे इसका कोई रोड मैप नहीं है। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है गुंडागर्दी, दंगागर्दी, भ्रष्टाचार। और मैं अगर सपा, बसपा, कांग्रेस और पश्चिम में मैं लोकदल का भी अगर नाम लूं तो यह चारों मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं रोक पाया। इसलिए 2022 के चुनाव में मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक 2014, 17 और 19 की तरह भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विपक्ष बौखला गया है। अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों की सूची आप देखिए तो पूरा अपराधियों का एक जमावड़ा हो गया। इसीलिए समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल की तरह नहीं, बल्कि गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों के एक गैंग की तरह इस चुनाव को लड़ने के लिए मैदान में आया। लेकिन हमें जनता पर भरोसा और जनता की एक ही पुकार थी कि हम 2022 में एक बार उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमने प्रदेश का विकास किया। हमने गरीब, मजदूर, किसान के हित में काम किया। हमने गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। इसके कारण से जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। समाज का कोई भी हिस्सा हो, जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसे धरातल पर करके भी दिखाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग, इसकी यह त्रिवेणी की तरह है। हम पवित्र भाव से सबकी सेवा करते हैं, सबके विकास के लिए काम करते हैं। सपा सरकार का मतलब बिजली गायब, सपा सरकार का मतलब गड्ढायुक्त सड़कें, सपा सरकार का मतलब गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो बंद करने का काम सपा की या गठबंधन की या विपक्ष की किसी भी दृष्टि से अगर सत्ता की ओर यह कदम बढ़ाते हैं जो संभव नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि बंद करो श्री अखिलेश यादव जी, तैयारी 22 में, जो करना है करिएगा 27 में। तो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 2017 की तरह 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। कमल का फूल खिला था, कमल का फूल खिला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है।
हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है। मैं बूथ स्तर क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा पन्ना तक, हमारे पन्ना प्रमुख तक बनाए गए हैं। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लोकदल या अन्य जो भी दल है, इनके पास न कार्यकर्ता है, न इनके पास कोई योजना है। आप सब मीडिया के मित्रों का सहयोग प्राप्त करके जरूर स्पेस बना देते हैं, लेकिन चाहे समाज संकट में रहा हो और चाहे समाज संकट से बाहर रहा हो, सत्ता में रह करके या विपक्ष में रह, देश को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके दृष्टि में दोष हो उनकी कोई दवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ और कांग्रेस से जुड़े हुए कोई भी नेता हैं जिनके पास यूपी में अब फोटो खिंचाने वाले भी लगभग नहीं बचे। इस प्रकार के बयान लेकर के वो प्रदेश का माहौल, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम ठीक है। यहाँ पर 24 करोड़ जनता की सुरक्षा का कवच भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है। भारत सरकार के माध्यम से सुरक्षा की जा रही है। मैं पश्चिम के हालात को जानता हूँ। यहाँ कई जिले ऐसे हैं जहाँ सूर्य अस्त होते ही सपा की सरकार के समय कई पुलिस स्टेशनों पे ताला लगा करके लोग थाने को छोड़ करके जाते थे कहीं सुरक्षित स्थान पे रात बिताने के लिए। मैं पश्चिम के हालात यह भी जानता हूं, जो हमारे किसान थे वो भैंसा गाड़ी लेकर के अपने कृषि का काम करते थे। उनकी गाड़ी तो बची रहती थी, उनका भैंसा नहीं सुरक्षित रहता तो गायब कर दिया जाता था। इस क्षेत्र के कई ऐसे स्थान हैं जहां बेटियां हमारी विद्यालय स्कूल पढ़ने के लिए जाना बंद कर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माहौल बदला है। हमने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और एक सुशासन का जो वादा किया था उसे जमीन पर उतारने का काम। सर, अमित शाह जी ने जो कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल को जो है घर का गलत चुनाव कर लिया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? राष्ट्रीय लोकदल को कहाँ होना चाहिए था? तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, वही मेरी ओर से आप जोड़ दीजिए। नहीं, कहाँ होना चाहिए था? हम कैसे तय करेंगे? उनको जहाँ नहीं होना चाहिए तो वहाँ है, इसलिए उनके साथ जिनको होना चाहिए वो नहीं, वो भाजपा के साथ। सर, किसान आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव आते किसान आंदोलन से चुका है। आपको भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। और जो किसान थोड़ी संख्या में नाराज थे वो सब भाजपा से मुख्यमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 80 बनाम 20 का जो बात कही थी, तो उसमें सिर्फ 20% कौन लोग थे? वो मैंने कहा ना, हमारे जो विपक्ष के लोग हैं ना, उसको उनको थोड़ा सा दृष्टि और सोच में उनके बहुत गंदगी, और इसके कारण से 80-20 का मतलब ये समझ लेते हैं कि हिंदू मुसलमान। हम हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं करते। जो इस प्रकार के बयान देते वो भेदभाव करते हैं। सर, चुनाव हमारी सरकार में गरीब एक समान, किसान एक समान, जवान एक समान, बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। चुनाव आते आते तीनों कृषि कानून आपने वापस लिया, बैकफुट पे आए, तो कहीं ना उनको थोड़ा सा दृष्टि और सोच में उनके बहुत गंदगी, और इसके कारण से 80-20 का मतलब ये समझ लेते हैं कि हिंदू मुसलमान। हम हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं करते। जो इस प्रकार के बयान देते वो भेदभाव करते हैं। सर, चुनाव हमारी सरकार में गरीब एक समान, किसान एक समान, जवान एक समान, बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। चुनाव आते आते तीनों कृषि कानून आपने वापस लिया, बैकफुट पे आए, तो कहीं ना कहीं भय था क्या? भय और प्रसन्न होने का विषय नहीं है ये विषय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिन दिखा करके हम कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए थे, और ये विषय समाप्त हो गया। आप सब पत्रकार मित्रों से ये कहूंगा, जो विषय ही समाप्त हो गया। उसका असर हाथों में आज भी दिख रहा है। आपके प्रत्याशी अभी गाँव में वोट मांगने गए, समाजवादी पार्टी और भाजपा विरोधी गैंग के द्वारा 10, 20, 25, 50 ऐसे अराजक तत्वों को किसी जनता के बीच में भेज करके जो ये शरारत कर रहे हैं, हमें जवाब देना आता है, लेकिन हम चुनाव आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, व्यवस्थित हो। अराजकता के बल पर विपक्ष से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। जो 47 थे सपा के, वह भी नहीं बच पाएंगे। जो एक लोकदल का था वो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा।
जो 19 सीटें बसपा की थी वह उनकी आएंगी कि नहीं आएंगी, 7 सीटें कांग्रेस की थी वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे ठिकाना नहीं। इसलिए चुनाव को मुद्दों पर आकर के लड़े पेश आए। ओवैसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा को नुकसान होगा? के बारे में क्या मुझे कहना, हम तो सारे विरोधी एक साथ हैं भाजपा के खिलाफ। सर, स्वामी प्रसाद समाज के और भारत के बड़े नेताओं में आपका शुमार होता है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को आज की डेट में आप अपने से बड़ा मानते हैं कि अपने छोटा मानते हैं? क्या सवाल कर रहे हो? 2014 के लोकसभा चुनाव में हम 75 सांसद माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, इससे कोई फर्क नहीं। माननीय मंत्री जी, ओवैसी को लेकर आप कुछ बता रहे थे, ओवैसी जी को लेकर कुछ कह रहे थे। मैं कुछ सारे विरोधी जो भाजपा के विपक्ष में लड़ रहे हैं वो सब एक है। माननीय मंत्री जी, उनकी सवाल करो तो मैं उत्तर देगा उनके सवाल को। आप कह रहे हैं सारे विरोधी एक हैं, तो आरएनडी ने भाजपा के आरएनडी के लिए भाजपा का अपने द्वार क्यों खोले हैं ये बता दीजिए। अब जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं आरएनडी की बात नहीं कहा है, उन्होंने राष्ट्रीय लोक वो जयंत जी की बात कहा और जयंत जी की जो बात कहा है कि गलत स्थान चुन लिया है, इसलिए जो वोटर उनके साथ होना चाहिए वो भाजपा के साथ। माननीय मंत्री जी, एक सवाल हमारा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो हारे हैं तो हमको किस बात का डर? माननीय मंत्री जी, कोई बात कर नहीं है, जितने आने वाले 25 साल के चुनाव में कमल ही। सर, जनपद हापुड़ में आप आए, संवाद करने आए हैं। जनपद हापुड़ में 3 विधानसभाएं हैं। अभी आपको धौलाना में भी सुना, अब आप हापुड़ में हैं और हापुड़ में टिकट जो है रिपीट हुआ है विजयपाल आरके जी का। हालांकि पहली बार टिकट रिपीट होते हुए देखा गया है, तो कितना सशक्त मान रहे हैं उनको आप? 100% कमल खिलेगा। और विपक्ष में इसमें गजराज सिंह है, गजराज सिंह बड़ा नाम है। 100% कमल खिलेगा। हापुड़ की 300 सीटों पे खिलेगा, प्रदेश की 300 से अधिक सीटों पे खिलेगा। सर, कुछ लोगों की नाराजगी चल रही है टिकट को लेके, क्या उन्होंने दूर कर लिया गया? कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। नाराज प्रसंग अगर 10 लोग टिकट मांगेंगे, एक को मिलेगा तो कुछ लोग नाराज होते हैं। ये तो हमारी पार्टी है जो लोकतांत्रिक पार्टी है, बाकी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। माननीय मंत्री जी, छोटा सा सवाल, आप 310 की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी यार आप एक सवाल कर रहे हैं यार। मंत्री जी, छोटा सा सवाल, आप 300+ की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी 300+ की बात कर रही है, तो फिर ये जाट तब की क्या जरूरत पड़ गई आजकल आपको? हम तो सदा जो भी हर समाज के साथ हम लोग बैठते हैं, हर समाज को जोड़ते हैं, हर समाज का आशीर्वाद नहीं मिलता तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती ना। माननीय मंत्री जी, सबको जोड़ के चले कि सबका सम्मान करें। माननीय मंत्री जी, एक सवाल हमारा, माननीय मंत्री जी, हम आपके चरण स्पर्श करने के लिए, एक मिनट, चरण स्पर्श करने के लिए स्टेज पे गए तो आपके सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, ऐसा क्यों है? मैं चरण नहीं छुपाता, मैं तो प्रणाम करता हूँ। नहीं, प्रणाम नहीं, दूसरी के साथ दूसरा ओबीसी वर्ग ने आपसे शिकायतें रखी थी, ओबीसी वर्ग से आप मिलने गए थे नेताओं से, तो ऐसी क्या नाराजगी है जिसको दूर करने के लिए आपको? तो हम अपने परिवार में अपने कार्यकर्ता घर नहीं जा सकते? हम अपने कार्यकर्ता घर में, अपने परिवार के घर में, आप बुलाएंगे घर में भी आएंगे, नहीं बुलाएंगे समय होगा तो भी आएंगे। सर, मुस्लिम वोट बैंक को किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, 300 से अधिक सीटों। आप सुरक्षित रहोगे, चिंता मत करो। धन्यवाद।